कुछ दिन पहले एक दुल्हन महंगा लहंगा ना मिलने की वजह से रुखसती से इनकार कर देती है। उन्होंने एक ऐसा लड़का ढूंढा है जो खुद 50-60 हज़ार रुपया महीने का कमाता है और मैं खुद 1.5 लाख कमा रही हूँ। मेरा यही माइंड है कि औरत खुद सब कुछ कर सकती है। मुझे गाड़ी चाहिए, कम से कम मेरा कोठी जैसा घर हो, कम से कम 2-3 लाख का तो होना चाहिए लहंगा जी बिल्कुल। वो मुझे पसंद भी नहीं था और वो सस्ता भी था। उसके बैंक बैलेंस में कोई करोड़ वगैरह तो होना ही चाहिए ना। करोड़ वगैरह ऐसे कह रही हैं जैसे रोड पे पड़ा होता जो अभी एक लहंगा नहीं ला के दे सकता वो आगे क्या करेगा। है। अगर कमाने वाली लड़की आप जैसी हो ना, मेरे ख्याल में किसी लड़के को नहीं चाहिए होगी। पाकिस्तान स्टोरीज में खुशामदीद, मैं हूँ इमरान अली खान। कुछ दिन पहले एक दुल्हन महंगा लहंगा ना मिलने की वजह से रुखसती से इनकार कर देती है। शादी के लिए बारात बिल्कुल तैयार थी तो उनको एक कॉल जाती है कि आपको आने की जरूरत नहीं है, मैं अब रुखसती के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। इसकी वजूहात क्या हैं? किरण साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने ऐन मौके पर बारात वालों को मना कर दिया कि मैं आपके साथ नहीं जा सकती। आपने मेरे जो हकूक हैं वो शादी से पहले नहीं पूरे किए तो बाद में क्या आप पूरे करेंगे? इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इसकी वजूहात क्या थी, क्या वजह बनती है। वो मुझे पसंद भी नहीं था और वो सस्ता भी था। लहंगा तो लहंगा होता है, चाहे सस्ता हो या महंगा हो। मैं खुद महीने का 1.5 लाख रुपया कमा रही हूँ तो फिर जाहिर है मैं खुद डेली जॉब पे जाती हूँ। मैं 20-25 हज़ार का सूट पहनती हूँ। मेरी अपनी एक लाइफ स्टाइल है, मैं उस तरह से जीना चाहती हूँ। और ये जस्ट एक मामूली सा ला के मुझे दे दिया गया कि बस ठीक है आप ये पहन लें, और ये मुझे एक्सेप्ट नहीं था, इस वजह से मैंने इनकार किया। शादी से पहले आपने कुछ शराइत रखी थी उनके सामने जो उन्होंने पूरी नहीं की? नहीं, मैं शादी करना ही नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे जो वालिदैन हैं उन्होंने मुझे जो है मेंटली तौर पे काफ़ी फोर्स किया है कि आप मतलब शादी कर लें तो आपका जो भी डिमांड है वो हम पूरी करते हैं। तो मेरे घर वालों को पता था अच्छे से कि मेरा लाइफस्टाइल क्या है, तो उनको चाहिए था कि वो उसी तरह का ही देखते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कैसा लड़का ढूंढा आपके लिए? उन्होंने एक ऐसा लड़का ढूंढा है जो खुद 50-60 हज़ार रुपया महीने का कमाता है और मैं खुद 1.5 लाख कमा रही हूँ। ये फर्क था। जी बिल्कुल यही फ़र्क था, क्योंकि मैं तो खुद अपने जिम्मेदारियाँ खुद निभा सकती हूँ, अपने अच्छे से मैं अपने आप को कवर कर रही हूँ, अपनी फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो भी मैं पूरी कर रही हूँ। तो ये कल को क्या करेगा जिसके पास अभी है ही कुछ नहीं। तो आपने पहले ही इनकार कर देना था, बेचारों का इतना खर्चा भी हो गया होगा, बारात शादी आपको पता है बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है, तो आपने पहले क्यों नहीं इनकार किया? मेरे वालिदैन ने, मैंने आपको पहले भी बताया, मेरे वालिदैन ने मुझे फोर्स किया था कि आप करें, आपकी हर ख्वाहिश पूरी होगी, आपकी हर डिमांड पूरी होगी। क्या क्या डिमांड आपने पहले रखी थी और उन्होंने इस पर एग्री किया था? मेरा यही था कि मुझे अच्छा घर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, कम से कम मेरा कोठी जैसा घर हो, खूबसूरत घर हो जिस घर में मैं अभी रह रही हूँ, इससे भी प्यारा हो, और मेरी जिंदगी आगे ऐसे ही गुजरे जैसे शहजादियों की गुजरती है। जो अभी एक लहंगा नहीं ला के दे सकता वो आगे क्या करेगा। ये तो गलत बात है ना कि आपको उनका इतना बेचारों का खर्चा हो गया होगा। शादी आपको पता है रुखसती के लिए जब वो आ रहे होते हैं तो उनका लाखों रुपया खर्चा हो गया, तो उनका क्या करना है आप? अगर उनका लाखों रुपया खर्चा हुआ, मुझे नहीं लगता लाख रुपया हुआ होगा। लाखों रुपए होता है, लाख रुपया नहीं, लाखों रुपए हो गया होगा। जी, अगर लाखों रुपए उनका खर्चा हुआ होता तो मुझे जो लहंगा उन्होंने मुझे शादी के लिए भेजा। शादी करना क्यों नहीं चाहती? मतलब क्या वजूहात हैं आपके जहन में? लड़कों के लिए क्या ख्याल आते हैं? मेरा यही माइंड है कि औरत खुद सब कुछ कर सकती है, तो फिर मर्द की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद मुख्तार हूँ, मैं अच्छा कमा लेती हूँ, मेरा 1.5 लाख रुपए सैलरी है, मुझे बोनस मिलते हैं, मेरा अपना एक सिस्टम है, मैं खुद एक कोठी जैसे घर में रह रही हूँ, गाड़ी में आती जाती हूँ और एक अच्छी जॉब मैं कर रही हूँ, तो फिर मुझे उसकी ज़रूरत ही नहीं है। मैं क्यों उसकी गुलामी करूँ, या मैं क्यों उसे कहूँ कि भाई तुम करो। आपको लगता है कि औरत जो है वो मर्द की गुलामी नहीं कर सकती? जी बिल्कुल, क्यों करे वो गुलामी। हमारे मुआशरे में तो औरतों को हकूक दिए जाते हैं। जो शोहर है वो दिन रात मेहनत करके अपने बीवी बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करता है, उनके लाइफ स्टाइल को मेंटेन करता है। तो आपको ये ख्याल क्यों आया कि आप एक मर्द की गुलामी नहीं कर सकती? जो निकाह है वो तो एक बड़ी खूबसूरत नेमत है। जी बिल्कुल, वो आपकी बात सही है, लेकिन आजकल का जो माहौल और जो मुआशरा है ना वो अडॉप्ट कर लिया, आजकल के माहौल को अडॉप्ट कर लिया। जी बिल्कुल। अपनी रवायात को अडॉप्ट नहीं किया आप? नहीं, मैं नहीं, अगर करती भी तो तभी करती जब वो मेरे स्टैंडर्ड का होता। इस तरह का स्टैंडर्ड चाहिए आपको? आप वजीर आजम के बेटे से शादी हो जानी चाहिए आपकी? नहीं, ऐसी भी बात नहीं, ऐसी बात नहीं, लेकिन कम से कम इतना तो हो कि वो एक अच्छी लाइफस्टाइल दे सके। 50-60 हज़ार कमाने वाला महीने का वो क्या कर सकता है? वो मुश्किल से घर का। आप लाख रुपया कमाती हैं तो आपको वो 50-60 हज़ार रुपये कमाने वाला नहीं चाहिए, तो आप अपने वालिदैन से पहले कह देते। पहले आपको नहीं पता था कि वो 50-60 हज़ार रुपये कमाता है? नहीं, मैंने अपने वालिदैन से कहा था, लेकिन उन्होंने कहा था कि आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा, आपकी डिमांड सारी पूरी की जाएंगी। पहले आपको पता था कि वो 50-60 हज़ार कमाता है? मैं लाख 1.5 लाख कमाती हूँ, एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे ओहदे पर मौजूद हूँ, तो वो 50-60 हज़ार रुपये कमाता है। नहीं, मुझे इस बारे में कोई इतना खास इल्म नहीं था। तो आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए था ना कि मेरी लाइफ है, जिस लड़के से मेरी शादी हो रही है, पूरी एक इन्वेस्टिगेशन की जाती है, इन्वेस्टिगेट किया जाता है कि ये रिश्ता मेरे लिए ठीक है या नहीं। हो सकता है आपके नसीब से उसकी मज़ीद तरक्की हो जाती, वो आपसे भी ज़्यादा कमाने लग जाता। बात की
बात है ना, वो तो बात की बात है, जो हाल में है वो तो नहीं है, बाद में खत्म भी हो सकता था सब कुछ, जॉब जा भी सकती थी, कुछ भी हो सकता था। आपको नहीं लगता जो रिज़्क है औरत के नसीब से आती है, जो आपके नसीब में होता मिल जाता, इस चीज पे आपका बिलीव नहीं है? जो हमारा मुआशरा आजकल का चल रहा है ना, उनका यही होता है कि औरतें खुद कमाएं और हमें भी खिलाएं। बहुत कम मर्द अब ऐसे बचे हैं जो कि ये कहेंगे कि हम लोग अपनी फैमिली को खुद लेके चलें। यानी कि ये सारा कसूर मर्दों पर थोप रही है, औरत का इसमें कोई किरदार नहीं। जी बिल्कुल। चलें जी, इनकी एक अपनी सोच है। रुखसती से इनकार सिर्फ इस वजह से कर दिया कि ये तो 20-20 हज़ार का जोड़ा पहनती हैं रोज जब ऑफिस जाती हैं, और जो उन्होंने इसको लहंगा लेकर दिया था मोहतरमा को वो 15,000 का था, यही वजह। जी बिल्कुल। आप उनको कह देती कि मुझे महंगा लहंगा दे दें। उनको खुद इस बारे में इल्म नहीं है कि मैं जिससे शादी करने जा रहा हूँ उसकी क्या डिमांड है, या वो कैसी है, या उसका लाइफ स्टाइल कैसा है। उनको पता होना चाहिए था। उनको अभी नहीं पता तो बाद में वो क्या करेंगे, बाद में ये कहेंगे सेक्रीफाइस करो। एक औरत को एक शोहर के सामने सेक्रीफाइस करना चाहिए। अगर शोहर मुश्किल में है तो उसका साथ देना चाहिए, ना कि रुखसती से इनकार कर दे। नहीं, ये मुझे कबूल नहीं था। मैं अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से जीना चाहती हूँ, फिर मैं क्यों सेक्रीफाइस। आपको लगता है कि आपने ठीक किया? जी मेरे ख्याल में मैंने सही किया। मेरा दिल में तरस नहीं आया कि वो बेचारे की जमा पूंजी सारी बर्बाद हो गई। हंस रही हैं आप, इस बात पे हंस रही हैं। अगर मैं उसको बाद में छोड़ती तो बहुत सारे नुकसानात थे। आपको नहीं लगता कि अभी छोड़कर उसका अपने खानदान के सामने, मुआशरे के सामने नुकसान हुआ है? ये उनको खुद सोचना चाहिए था कि हम अपनी जितनी हमारी सैलरी पैकेज है या जहाँ पर हम रिश्ता लेके जा रहे हैं, उनका लाइफस्टाइल कैसा है, वो कैसे रहते हैं, उनकी क्या क्या ख्वाहिशात हो सकती हैं, उन्हें ये करना ही नहीं चाहिए था। और मेरे वालिदैन को भी चाहिए था कि वो ये मैंने तो सुन रखा था कि जो लड़की है वो अपनी खूबसूरती पर नाज करती है। आपको तो गुरूर है कि आप 1.5 लाख रुपया कमा रही हैं। गरूर नहीं है, इसको आप गरूर नहीं कह सकते, ये दिमाग गुरूर ही है ना, ये तो गुरूर हो गया। नहीं, मेरे ख्याल में ये गरूर नहीं है, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि ये होना चाहिए, हर औरत में ये होना चाहिए, क्योंकि हर औरत एक जैसी नहीं होती, हर मर्द एक जैसा नहीं होता। तो औरत अगर कैसा मर्द, आपको कैसा मर्द पसंद है? आपको तो फिर मेरे ख्याल में अमीर ज़्यादा भी पसंद नहीं आएगा, वो भी ख्वाहिशात पूरी नहीं करते। नहीं, अमीरजादे की बात नहीं है, बात ये है कि आपके ख्याल में जिससे आपकी शादी होनी चाहिए वो आपको कितने का लहंगा लेकर दे? पता चल जाए ना, लोगों को पता होना चाहिए कि भाई जो डिमांड लड़की वालों की तरफ से, ताकि और लोगों के घर खराब ना हो। कम से कम 2-3 लाख का तो होना चाहिए लहंगा। जी बिल्कुल। इसके बैंक बैलेंस में कोई करोड़ वगैरह तो होना ही चाहिए ना। कितने करोड़ होना चाहिए? करोड़ वगैरह ऐसे कह रही हैं जैसे रोड पे पड़ा होता है। हंस रही हैं आप? जी बिल्कुल। किसी का घर तबाह करके, किसी की जिंदगी बर्बाद करके आप हंस रही हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होती है। जिंदगी तब तबाह होती है ना कि अगर मैं शादी कर लेती और बाद में कहती कि भाई तुम मेरे ख्वाहिशात को पूरी नहीं कर रहे हो और मैं तुम्हें छोड़ती हूँ, जिंदगी तब तबाह होती है। आपको नहीं लगता कि वो लड़के के लिए अब शादी करना मुश्किल हो जाएगा, कि लोग समझेंगे शायद उसकी मैन्युफैक्चरिंग में कोई प्रॉब्लम हो? देखिए, वो उनका प्रॉब्लम है ना, वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, वो उनका मसला है, वो उनको हैंडल करना है, वो जैसे भी करें। आप हंस रही हैं? जी बिल्कुल, मैं हंस रही हूँ। दुख नहीं है जरा भी? आप मुझे कोई दुख नहीं, जरा शर्मिंदगी नहीं? नहीं मुझे नहीं है। और आप जब शादी करेंगे फिर आप भी मुझे बताइएगा ना कि आप किसी के लिए 15-20 हज़ार का लहंगा जब आप अपनी वाइफ के लिए या जो भी आपकी होगी उसके लिए लेके जाएंगे और वो एक्सेप्ट करेगी। मैं सादा शादी करूंगा, बिल्कुल सादा। मुझे नहीं लहंगा चाहिए, ना मुझे कमाने वाली लड़की चाहिए। अगर कमाने वाली लड़की आप जैसी हो ना, मेरे ख्याल में किसी लड़के को नहीं चाहिए होगी। चलिए, वो तो फिर उनकी मर्जी है। मैं तो खुद मुख्तार हूँ, मुझे ज़रूरत ही नहीं है शादी की, ना मुझे मर्द की ज़रूरत है। जब मैं खुद अपने आप को हैंडल कर सकती हूँ, अपने मामलात ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजार सकती हूँ, तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है।